हेलो हेलो यार, रिकॉर्ड तो हो रहा है। सच्ची ही गाना करना है? चलो ठीक है फिर। Let's do this. The Dramatic Society presents We Didn't Have Time to Shoot Volume 1 कॉलेज खुलवाओ अभियान। कट गया इंस्टाग्राम च पाई सी तू स्टोरी, प्रोमो करके ना रजिस बड़ी थोड़ी। पीयर प्रेशर में फॉर्म भराए, बच्चे फिर भी चार ही आए। इंस्टाग्राम च पाई सी तू स्टोरी, प्रोमो करके ना रजिस बड़ी थोड़ी। पीयर प्रेशर में फॉर्म भराए, बच्चे फिर भी चार ही तू आजा आए। तुझे शौक दिला दूं, सीनियर से कह के रिक्रूट करा दूं। फॉर्म जो भी हो तेरे सारे भरा दूं, जीडी हो या इंटरव्यू बेबी सारे मैं पास करा दूं। तुझे लगे मेरी बातें मजाक, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे डीएम करे दिन और रात। तेरे यार तेरे दोस्त कोई जानता नहीं काम मेरा, कॉलेज वाले दफ्तरों में चलता है नाम मेरा, नाम मेरा। इंस्टाग्राम च पाई सी तू स्टोरी, प्रोमो करके ना रजिस बड़ी थोड़ी। पीयर प्रेशर में फॉर्म भराए, बच्चे फिर भी चार ही आए। इंस्टाग्राम च पाई सी तू स्टोरी, प्रोमो करके ना रजिस बड़ी थोड़ी। पीयर प्रेशर में फॉर्म भराए, बच्चे फिर भी चार ही आए। कन्फेशन लिखे होंगे हजारों ने, इन्फोग्राम के एडमिन लौंडे बेचारों ने, किताबी कीड़े और स्पोर्ट्स वाले कवारों ने, पर मेरे लिरिक्स जैसा दम ना बेचारों में। पूरे स्टाइल से मारू फेक, बाकी सोसाइटियों में दम नहीं, तू वेबसाइट देख। एक मैसेज मेरा कर दे हाइप बेबी, आजमा के देख ले तू दम कितना स्पैमिंग में। कट गया इंस्टाग्राम च पाई सी तू स्टोरी, प्रोमो करके ना रजिस बड़ी थोड़ी। पीयर प्रेशर में फॉर्म भराए, बच्चे फिर भी चार ही आए। इंस्टाग्राम च पाई सी तू स्टोरी, प्रोमो करके ना रजिस बड़ी थोड़ी। पीयर प्रेशर में फॉर्म भराए, बच्चे फिर भी चार ही आए। Okay, so now the serious part of the discussion begins. Let us walk you through the recruitment process of the Dramatic Society SRCC. Like most other societies, the first step in our recruitment process will be a Google form. Because like most other societies, spamming के लिए database तो हमें भी चाहिए. After the Google form, एक GD राउंड होगा, क्योंकि हम बोर हो रहे हैं और हमें अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मसाला चाहिए। टास्क तो हम तुम्हें ऐसा देंगे कि कितना भी ट्राई करो बच्चों, टास्क तो तुमसे ना हो पाएगा। और रही बात पर्सनल इंटरव्यूज की, कितना भी प्रिपेयर कर लो, फाइनल डिसीजन तो कॉइन फ्लिप ही करेगा। उसके बाद आता है वेरी पर्सनल इंटरव्यू, जहां तुम्हारी हाइट, वेट, जेंडर प्रेफरेंस और बहुत सारी प्यारी बातें पूछी जाएंगी। कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो ट्रेंडी था, इसलिए हमने भी मांग लिया। स्कूल तो तुम्हें जाने को मिला नहीं, पीटीएम का भी अच्छा एक्सपीरियंस देंगे हम तुम्हें। नेक्स्ट राउंड में आधार कार्ड वेरिफिकेशन के थ्रू हम आपके बिना फिल्टर के खूबसूरत चेहरे देखना चाहेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट में 101 रुपये शगुन के, इसी बहाने थोड़े पैसे हम भी कमा लेंगे। और बैंक स्टेटमेंट से रईसी देखकर स्पॉन्सर भी उठा लेंगे। उसके बाद आता है सबसे बड़ा इम्तिहान, द एनसीबी ड्रग टेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवर सोसाइटी डजंट सपोर्ट सब्सटेंस अब्यूजर्स। हैं? कब से? यार इसी साल से। लॉल, ये भी सही है। चल यार, ये सब सीरियस पार्ट हो गया। नाउ लेट अस कम टू द मेन पार्ट, ओके? टिंडर खोल जरा। हाँ हाँ ब्रो, रुक रुक। ब्रो, व्हाट इज दिस? नेक्स्ट स्लाइड कर। हाँ ब्रो, व्हाट इज दिस कैक्टस? शुड वी स्वाइप राइट? व्हाट डू यू से? आई नो अबाउट कैक्टस। यहाँ सबने राइट स्वाइप करके अपना कटवाया है। यहाँ कैक्टस इज मेड ऑफ रैंडम गरीब बच्चों की फोटोज एंड टोटली एक्यूरेट एंड नॉन इन्फ्लेटेड फिगर्स। विंक विंक। ओके ओके।
नेक्स्ट यार. SRCC Oh, लाइब्रेरी. this is like college library. हाँ हाँ, आई थिंक ओ ब्रो इसको राइट स्वाइप करते हैं यार. क्या? क्यों? यहाँ जाने के लिए कॉलेज आईडी कार्ड की नहीं, अच्छे स्कोर कार्ड की जरूरत है. इफ यू नो व्हाट आई मीन. Uh, uh, next. नेशनल सबका स्वागत. ओ भाई, ये तो मास रिक्रूटमेंट के देवता है. 300 बच्चों की सीवी बनाने वाले. नेशनल सबका स्वागत. ये होता सबके पास है, पर दिखाता कोई नहीं है. Next, bro, please. मिसप्लेसमेंट से. अरे ये मैं बताती हूँ. यहाँ क्या होता है ना कि जैसे लाइक तुम जाते हो, so like the ब्रो इंग्लिश. right. They are the epitome of self-sufficiency and grievance of SRCC life. मिसप्लेसमेंट साइकिल में बंदा बैठता सूट में है लेकिन जाता बॉक्सर्स में है. इसको लेफ्ट स्वाइप कर. कपड़े पहनाने के अलावा इसके बस की कुछ नहीं है. हाँ हाँ ब्रो, नेक्स्ट लाइन. ओह हाँ या. Good evening, everyone. It's a matter of great honor for me to get an opportunity to stand in front of you people, talking about my life story, talking about my struggles. इतना ये मैं पढ़ के आया था इंग्लिश. अबे यार 100-200 ज्यादा ले लियो, बस ये सब मत दिखा. भाई 200 में ना इनका पास आ जाता है. अच्छा तरीका है पैसा कमाने का. नेक्स्ट. वो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है ना, यू हैव व्हाट इज, तुम्हारे पास क्या है. मी हैव, मॉम इज मी हैव, मेरे पास माँ है. यही नहीं, अभी और सुनिए. डायलॉग आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें कि मैं अपनी बाप की मौत का बदला लेने आया हूँ. बिल्कुल. टुडे आई यू माई फादर. ओह नो. टुडे आई यू माई फादर. द डेथ ऑफ द चेंज कमिट. हाँ कमिट. आज मैं तुमसे, यहाँ पर चेंज का मतलब होता है बदला. आज मैं तुमसे अपने बाप का बदला लेने आया हूँ. भाई यार मैं रो दूंगी. नेक्स्ट कर. अरे नेक्स्ट सोसाइटी भाई है नहीं क्या? और बस बाकी सोसाइटीज कहाँ है यार. ओ वो देखने लायक नहीं होंगी इसलिए डाल ही नहीं होंगी. इन्होंने भी अपलोड नहीं करा होगा. डिस्क्लेमर तो बोल दे भव्या यार, जरूरी है. Oh, yeah, guys. Everything that was said and covered in this presentation was done in sheer humor and by no means had intentions to demean any particular society. All societies in Shriram College of Commerce make SRCC what it is today. Thank you. अभी सो गाइस, आप सबने जीडीज काफी दिए होंगे ना सारे सोसाइटीज के रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में. तो अभी तक आपने जो दिए हैं वो काफी कन्वेंशनल जीडीज हैं. अब हम आपको दिखाते हैं एक ड्रामेटिक जीडी. सो हियर वी गो. Hello juniors, welcome to the 100 Girls Selection Club. इस क्लब में आने के लिए आपको 3 डिपार्टमेंट से भी ब्रिलियंट होना चाहिए. चापलूसी, चापलूसी और चापलूसी. लूसी का तो पता नहीं, बट मैं ना अपनी टंग से अपनी नोज पर टच कर सकती हूँ. इट्स माय टैलेंट. सी. ओह, मैं तो यहाँ फेल हो गई. जस्ट लाइक योर करियर. छोटी बच्ची देख के चढ़ के रहा है. मत का बच्चा है, तुम मुझसे बात कर. ए कंगना, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम लड्डू से इस तरह बात करो.
Not fair. By the way, girls, I don't want a war. वॉर? जब से मेरी कंगना से वॉर शुरू हुई है पूजा, ओ माय, घुंघरू टूट गए। तब से मेरी जिंदगी में बैंग बैंग हो गई। मेरी इस लड़की से बस एक ही गुजारिश थी, कहता था कि कहो ना प्यार है, लेकिन इसने अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया है कि मेरे जीवन को अग्निपथ बना दे। What I think is that oh my god, bodyguard lovely sing. I like it. I like it. But तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मुझे क्या पता, गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था। I'm innocent. Vicky, please. I'm in a GD. I can't take this shit. I can't take this shit. शेरा, गाड़ी लेके आओ। Come on, my dear little Susie. कुछ नहीं है, तुम्हारी लाइफ बस बोरिंग हो गई है। उसके लिए तुम्हें 70 मिनट के जीडी में आने की जरूरत नहीं है। You just need to break your virginity. Do something exciting. कुछ भी, किसी रशियन को ही उठा लो, but do something. Let there be light. Let there be light. प्यार से जा रहे हैं, जाने दो, वरना जेसीबी लेके भी आ सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो? You need to finish this GD ASAP, क्योंकि इंडिया से सोनिया का भाई आ रहा है। यहाँ सोनिया जी का नाम किसने लिया? मोदी जी। I फिर से like it. I फिर से like it. सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? वैसे भाइयों बहनों, आज शाम 4:37 से एसआरसीसी में वर्तमान में जारी जितनी भी सोसाइटीज हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। रहेंगी तो बस एक। Okay, guys. तो I hope you guys enjoyed it. Dramatic GD. So अब हम कॉलेज जाने वाले हैं। इस आइडिया से भी ज्यादा अनरियलिस्टिक जीडी देखने के बाद अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा पर्सनल इंटरव्यू जिसका इस जीडी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। तो लेट्स गो। यह नाटक संपूर्ण वास्तविकता का वर्णन करता है। समकालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। इस नाटक में दिखाए गए सभी पात्र, जगह और वस्तु काल्पनिक नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और उनके स्थान पर उपयुक्त शब्दों को सर्वनाम। इस नाटक का उद्देश्य हर समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही है। Hello Vinod, greeting from Kaleshman Sale. Trust you are doing well. हाय, अब तक तो नहीं था पर आपको देखने के बाद ऊपर का नीचे का सब कुछ होल इज वेल। Behave Vinod. So basically I think we told you to be in formals, right? Vinod, we don't appreciate this kind of behavior. We made it very clear that it had to be formals. Anyways, moving on. So let's begin with your strengths and weaknesses first. Tell us about your strengths and weaknesses. So my strength depends on the quantity of शिलाजी। जितनी ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है। एंड वीकनेस ऑन नंबर ऑफ टाइम्स, जितना करेंगे वो तो सबको पता है उतनी ही कमजोरी आएगी आपके अंदर। Can you please carry on in practice? Manoj, let's move on. Let me give. Rawat has been very angry about the delayed export. Assume that you are a member of this project, Rawat. Now convince them not to stop further orders.
Sorry, I don't. Wait, think wait, that, wait, wait, wait. Adding on to what Infectus has said, +1 from Project Milawat. Yeah, I was saying sorry. I don't think I can do this here right now. Why? +1. Like role play and all. It's kind of personal, you know. Wait, Vinod. You don't have to make any double meaning here. I have simply asked you a situation regarding our project. And you have to think in that way. Like project I mean है आपका- +1. लाइक प्रोजेक्ट है आपका रोल प्ले मुझे करना है स्नेक्स के साथ प्रोजेक्ट में मैंने देखी है मैंने प्लम्बर का देखा है योगा टीचर का देखा है Have you heard correctly what I have said? Have you heard correctly what I have said? Have you gone Yeah, mad? of course. No. Please stop behaving like this. It's a personal interview. Please maintain the decorum. HR, please carry on. I'm getting take this shit forward. +1 Infectus. मैंने तो कुछ बोला ही नहीं. Vinod, you know we are a very serious society, HRCC, and we value technical skills a lot. For that matter, let's come to this point straight away. तुम्हें स्पैमिंग आती है? हाँ. सारे WhatsApp इन्फो ग्रुप से भी? हाँ. फेक अकाउंट से क्यों संभाल ले? ले क्या बात करती? जितने आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे. ऐसे दिनों सपने में मैं फेक अकाउंट के बारे में So now, tell me, how will you place the societies as according to your priorities? So my first priority will be placement cell. Okay, so reason भी बताना है आपको? Yes, of course. फर्स्ट रीजन तो यहाँ है ही हमारे सामने एंड सेकंड रीजन इज दैट मुझे क्लेश कराने का बहुत ज़्यादा शौक है लाइक इंग्लिश में बताता हूँ फ्रॉम माय चाइल्डहुड इट वाज माय हॉबी और ड्रीम और बोथ ऑफ द अबव इट वाज माय एवरीथिंग टू डू क्लेश नॉट फ्रॉम चाइल्डहुड व्हेन आई वाज इन द माय मदर का स्टमक तब से आई वाज हॉबी ऑफ डूइंग क्लेशेस इन माय सोसाइटी एंड एवरीवेयर सो फर्स्ट इज क्लेशमेंट सेल्फ सेकंड विल बी इन्फेक्टस बिकॉज मुझे सुट्टा लगाने का बहुत शौक है तो मैं अपने बर्ड्स जो है इनको दे दूंगा सॉरी मतलब अपने बर्ड्स नहीं अपनी सिगरेट के बर्ड्स एंड थर्ड वन विल बी चीडिया बिकॉज कॉपी करने का भी मुझे बहुत शौक है And what about us, MMS? Which MMS? Okay, Vinod. So now you have got 10 seconds and you have to convince us to make our society. You can do whatever you like. So can you give me count of 3 to 2? Yeah, sure. Thank you. 3, 2, 1. हेलो सर जी नमस्ते चलो काम की बात पे आते हैं अब आप ये पूछेंगे मुझको कितने टेक्स्ट स्किल्स आते हैं बस जितनी स्पैमिंग आप एक दिन में करवाते हैं उतने डीएम इंस्टा पर मुझे 1 घंटे में आ जाते हैं रोल प्ले भी कर लेंगे बस थोड़ी शर्म है आ रही जल्दी से सोसाइटी में ले लो यही जगह हमारी वो मैडम हुई हमारी यही जगह हमारी 10 सेकंड मुझे तो बता देना यही जगह हमारी यही जगह हमारी यही जगह हमारी यही जगह हमारी Please. Stop, Vinod. Stop. Wait. Okay, man. So guys, moving on. Let's just all accept कि we all are obsessed with celebrities. Now, what if कि हमारे ही कॉलेज में वो सेम सेलिब्रिटीज आपको मिल जाए? Let's find out. ये है आम जिंदगी और ये है ड्राम जिंदगी जब सब में आओ खुद जान जाओ
Are you okay? कौन हो तुम? What are you doing here? Mom, Naina. Naina Talwar. New student हो? Yes, ma'am. First year. Section H. Your class. Scholar Naina. So Naina, tell me, what are your hobbies? Mom, I've even started preparing for CA exams and referring to extra books, and I'm also thinking of doing UPSC in future. Very impressive Naina. But Naina, अगर सारी लाइफ इन किताबों में बिता दी तो इरफान भैया की भुजिया पैटीज, जेरोक्लॉन्स में ड्राम सॉक की प्रैक्टिसेस और कैंटीन में यादें कैसे बनाओगी? तुम्हारी लाइफ की केमिस्ट्री का प्यार नाम का चैप्टर अधूरा रह जाएगा। ये वीडियोस क्या है बनी? मेरा सपना, मैं ड्रामसॉक ज्वाइन करना चाहता हूँ नैना। पूरा दिन निकल जाएगा प्रैक्टिसेस में। बाकी सब कब करोगे? बाकी सब क्या? सुबह क्लासेस अटेंड करना, दिन में लिंक्डइन स्क्रॉल, शाम को पढ़ाई, रात को गर्लफ्रेंड से लड़ाई और फिर एंड सेम का इंतजार। धत, ऐसी किसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ मैं। तो फिर तुम लाइफ से क्या चाहते हो बनी? रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना ड्रामेदार हो ना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपने कानों तक सुनाई दे जाए। मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ नैना, स्टेज पर गिरना चाहता हूँ, चिल्लाना चाहता हूँ, मज़े भी करना चाहता हूँ, बस कोई मौका नहीं खोने देना चाहता। जैसे कि ये ड्रामसॉक में अप्लाई करना तुम्हारे लिए शायद सिर्फ एक सीवी पॉइंटर हो, मेरे लिए मेरा पूरा सपना है, सपना। ओए चूज, तू यही रुकेगा मेरे पास, इरफान की पैटी पे लेगा। मुझे पता था बोली, तेरी आंखों में अपने लिए इतना प्यार देख के ना मुझसे भी नहीं जाया जाएगा तुझे छोड़ के। मैं तो कहता हूँ भेज दे इन्हें, सबको भेज दे। तुझे ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊंगा ना, बहुत पसंद आने लगूंगा तुझे, बहुत अच्छा लगूंगा तुझे। बाय गॉड बोली, मेरी 19 साल की उम्र और 5 रिलेशनशिप में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऐसे पूछू पूछू करके बात करे। तू चीज क्या है? कभी भी कुछ भी कह देता है, कुछ भी कर देता है। कभी भी ऐसे किरदार आपको कॉलेज में नहीं दिखेंगे, या क्या पता दिख जाए आप कौन सा कॉलेज जाने वाले हैं। ये है कॉलेज लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको बच्चे एग्जाम्स के एक हफ्ते पहले पढ़ते हुए या अपने क्रश की बुक्स उठाते हुए दिखेंगे। ये जो आपने देखा, ये थी एसआरसीसी की खाली क्लास है। ये कोविड की वजह से खाली नहीं है, ये ऐसे ही खाली रहती है। ये मेरे पीछे आप खूबसूरत से बिल्डिंग देख रहे हैं, इसे कहते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे स्पोर्ट्स से ज़्यादा कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको कोऑप लॉन में। यहाँ से आप रीडिंग्स भी खरीद सकते हैं जो आप शायद एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़े। ये है हमारी वॉशरूम। वॉशरूम की नहीं लेना है? वॉशरूम की नहीं लेना है। आइए लेकर चलते हैं आपको एसआरसीसी के मोस्ट आइकॉनिक जगह क्लॉक टावर। हाँ देख लीजिए, देख लीजिए, इसे ही आपको डीपी में रखना है। इसके ऊपर में मिलेंगे आपको लाइक माइंडेड पीपल और दोस्तों के सिगरेट बट्स। बस इन्हीं दोस्तों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए ड्रामेटिक सोसाइटी। So guys, I hope you all enjoyed the fun part of the orientation, and now we'll get to some serious stuff. The audition forms will be live at 3:37 on the society website. The link will be spammed as always. Baki stories mein dekh lena. And about the society, you know, yaar, we are chill people and we just want good people to be here. And that's why we are starting the audition process. So I want to iterate few things. Our website, dramsocsrcc. Will be live at 3:37 p.m. and we'll be rolling out 2 forms. One is for the open mic and the second one is for the auditions process. Now, for the open mic, for those who don't know what open mic is, in case, basically if you are creative at something, like if you are good at acting, you are good at singing, you want to play or you can present something over the Zoom, you are most welcome to at the open mic. And also, even if people who can just enjoy and see other people performing,
their arts or just can appreciate their art, you are most welcome to come at the open mic and you'll enjoy it. Now, second part, which is the more important part, that is the auditions. See, guys, there's a reason why auditions, Ramsock audition is very special to each and everyone, right? We always try to stand out from other societies, make it more fun loving, and also giving you some values over it. So I just want every one of you to just fill the form for the audition process, which will be releasing soon over the website. And also, I want to address a misconception that a lot of people must be having, that Ramsock only recruits the actors. Like, that's not true at all. Okay, so if you are good at, let's say you are good at sound design, you're good at Photoshop, you can, which is basically whatever craft you're good at. We just want good people around here, right? And basically creative look. And I'm presuming just because you've attended the Ramsock orientation, you are already very creative. So just fill the form. And one thing, yeah, Rutansh, I want to address. I hope you, like all these participants, they just love the orientation. So I want each and every one of you to just go to Instagram page of Ramsock SRCC and post a comment there that Ramsock and heart. Like, we'll love that. Yeah. Also moving on. And guys, meme वगैरह बनाओगे तो भी चलेगा. We are more than happy. बस किसी society को don't use our names that we used. We had the permissions and all. बाकी please hype जितना बना सकते हो, जो करना है करो. And yeah, we really appreciate your presence. Now we'll be heading towards the question and answer round. Now, if you have any questions, you can shoot in the chat box. And also for related to forms, if you have any queries or you have any questions, we have provided our contact number in the forms for Rutan Sani, the president, and for me, the vice president. We have mentioned our contact number. You can reach out to us anytime you want, and we will make sure that query is resolved. Yeah, moving on. No, bro. You can speak any language. There's no, Hindi is not a compulsory language. Art has no language. That's the motto we follow. अभी हम अगर GD लेंगे bro, इतना बोल दिया तो GD तो नहीं लेंगे. Audition में आइए, सब पता चल जाएगा आपको क्या क्या होगा. And add other people also, guys. जिसको कोई भी दिख रहा है, please tag करके पूछ लीजिए किसी सीनियर से PM पे पूछ लीजिए. नितेश, किसी का डाउट है तो क्लियर कर दीजिए प्लीज. हाँ, एक डाउट जो आ रहा है वो सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के उस पर आ रहा है. तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक बार आप फॉर्म्स भरिए एंड यू विल बी contacted by us and you will get all the clarity on the recruitment process. Guys, auditions will be online over Zoom only. अटेंडेंस का सीन यहाँ पे आई थिंक जितने सीनियर्स बैठे हैं किसी ने लगाई नहीं है. एंड वी डोंट प्रमोट कि मत जाइए क्लासेस, बट देख लीजिए आपके हिसाब से. यहाँ ड्रामसॉक के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा है. इनफैक्टस कोई नहीं लिखेगा, पुलकित अग्गी जी बुरा मान जाते हैं, ऐसे मत लिखिए. एंड ओपन माइक इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर 3 hours वेयर a few selected students will perform different arts like कॉमेडी इवेंट्स होंगे, मोनोलॉग्स होंगे, म्यूजिक राउंड्स होंगे. बाकी बच्चे आके देख सकते हैं, बट वही 10-15 पीपल विल परफॉर्म एंड वी कैन चीयर अप द स्पॉट. बेसिकली ऑनलाइन है, कोविड है, तो वैसे तो ये ऑफलाइन में होता है, लेकिन चलो ऑनलाइन फ्रेटर्निटी एक बार मीट कर लेगी, कॉलेज में फन हो जाएगा. संडे को है तो चिल मार, सैटरडे को है तो चिल मार के बैठेंगे. सब 8th का है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म पे देख सकते हैं. ऑल्सो डायरेक्ट एंट्री के लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको सर. एक और क्वेश्चन है रोतांश, will open mic play a role in our selection? I don't think, but आइए, मजे के लिए है वो, सिर्फ ऐसे उसमें कुछ है नहीं. और वेदांत सर अनम्यूट होके बोल लीजिए. Guys, the open mic is not a part of the recruitment process. The open mic is open for everybody, regardless of whether or not you want to join the society or whether or not you want to take part in the audition process. See, guys, also open mic will act as a platform where you'll know, like most people of this whole college. Just come to it, enjoy it, yaar. Just come to it. Also, guys, just keep waiting for something which is to come, which is our common call. After taking your questions, we will have a common call. And I'm sure you'll love it. Prerequisite skills, if you're asking, जैसे कि हमारे सीनियर्स ने भी बोला, just come for the audition process. उसमें जैसे जैसे सीनियर्स बताते जाएं, आप करते जाओ. और ऐसा कोई prerequisite skill नहीं है. Just you have to perform, you have to express yourselves in our auditions in whichever thing you would like to express yourselves, and gradually you'll see that you are becoming better. And if you are selected, then you'll also enjoy the RAM life. Recording in progress. Also, guys, for EC and all, please drop a mail on the Ramsock's website and we'll clarify that over there.
अगर किसी को ऑडिशन फॉर्म्स या ओपन माइक फॉर्म्स, ऑडिशन फॉर्म्स विल बी लाइव एट 3:37 एंड द ओपन माइक फॉर्म्स विल बी लाइव एट 4:47 टुडे. अगर किसी को डाउट्स है, कॉन्टैक्ट नंबर्स आर प्रोवाइडेड, प्लीज उधर पूछ लीजिएगा उसके लिए. And okay, about the number of people who will get into the society, we don't have a limit. If we see that you're a good addition to the society, we'll take you. There is no limit of numbers as such. Also, And another question is there that if we have no prior experience of acting, can we still give a shot in audition? Sorry. So the thing is, first of all, you should know that DRAMSOC is not just about acting. We do a lot of things. We do music, we do research, we do a lot of things. So just come, and even if you're saying that you don't have any experiences acting, in our auditions rounds, you will get that experience which you require, and you will enjoy the process. Just come for the process. We are not saying that तुम्हें आना ही चाहिए acting, music, सब कुछ. Just come for the process, and gradually we'll have a good time in the auditions. it's very interesting to see all of you very excited about the obsession with the number 7. You'll find out soon. Article 37, no bro. कुछ political कोई reason नहीं है, but there is a deep thing behind it. हम सब we follow it like a tradition. हम रोज सुबह उठ के 37 लिखते हैं अपने papers पे भी, और हमारे roll numbers भी वैसे ही जाते हैं. तो yeah. Another question is that is it true कि DRAMSOC में it is so involving that it will affect our studies? So talking about that, the time commitment is good. You have to give your time, but it will not affect your studies, because हमारे बैच में भी और हमारे सीनियर्स के जो बैचेस हैं उनमें भी हमारे सीनियर्स की स्टडीज अफेक्ट नहीं हुए हैं, because they have prioritized their things well and they have given time appropriately to both the things. So it's just about your priorities, and you can do DRAMSOC with studies. Same Yeah, with guys, all it's members all and about time management, yeah. And I think most of the people, like even my batchmates, the most important thing that we have learned is time management, and it's easily manageable, yeah. Not two things to worry about. Yeah. CA के Okay, साथ guys. So करवाएंगे if क्या? you guys have just any a other minute, Aishwarya. questions, okay. Another question has popped up that CA के साथ कर पाएंगे क्या? So the seniors you are seeing here, the second years, हम में से भी कुछ लोग CA pursue कर रहे हैं, साथ में they are continuing with the DRAMSOC. So yes, you can definitely do that. यार टाइम मैनेजमेंट से सब हो जाता है. मैं पर्सनली सीए परस्यू कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये सब मिथ है कि नहीं हो पाता है, लेकिन आखिरी में सब हो जाता है. तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहा हूँ तो मैं ड्रामेटिक सोसाइटी का पार्ट नहीं हो सकता. ये बिल्कुल गलत है. तो आप आओ, बिल्कुल ऑडिशन प्रोसेस में सब आओ और देखो, सीखो बस. Guys, Okay, guys, I think it's time for you to listen to the common call now. Aishwarya, just last query. For bullying and ragging, ऐसा कुछ नहीं होता. We don't promote any such thing. यहाँ पे सिर्फ art होता है. Anything and everything that we say to you to perform an call, you can ask us or inform us कि you are not comfortable, and वो sort हो जाएगा. And we don't promote bullying and this ragging culture. Yeah, thank you. Now let's start the common call and मिलते हैं फिर जनता. Right.
Okay, so guys, we'll be playing volume 1 again. Now I want every one of you to just pull out your phones and do tag us while we are playing it, and also sing with us. Okay, let's start. R volume. R volume. Actually, now the juniors, you can also turn on your cameras. We'd love Hello, to see your hello. happy faces. यार रिकॉर्ड तो हो रहा है, सच्ची ही गाना करना है। चलो ठीक है फिर, Let's do this. The Dramatic Society presents We Didn't Have Time to Shoot Volume 1 कॉलेज खुलवा अभियान। कट गया इंस्टाग्राम च पाई सी तू स्टोरी, प्रोमो करके ना रजिस बड़ी थोड़ी। पीयर प्रेशर में फॉर्म भराए, बच्चे फिर भी 4 ही आए। इंस्टाग्राम च पाई सी तू स्टोरी, प्रोमो करके ना रजिस बड़ी थोड़ी। पीयर प्रेशर में फॉर्म भराए, बच्चे फिर भी 4 ही तू आजा तुझे 100 दिला दूं, सीनियर से कह के रिक्रूट करा दूं। फॉर्म जो भी हो तेरे सारे भरा दूं, जीडी हो या इंटरव्यू बेबी सारे मैं पास करा दूं। तुझे लगे मेरी बातें मजाक, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे डीएम करे दिन और रात। तेरे यार तेरे दोस्त कोई जानता नहीं काम मेरा, कॉलेज वाले दफ्तरों में चलता है नाम मेरा, नाम मेरा। इंस्टाग्राम च पाई सी तू स्टोरी, प्रोमो करके ना रजिस बड़ी थोड़ी। पीयर प्रेशर में फॉर्म भराए, बच्चे फिर भी 4 ही आए। इंस्टाग्राम च पाई सी तू स्टोरी, प्रोमो करके ना रजिस बड़ी थोड़ी। पीयर प्रेशर में फॉर्म भराए, बच्चे फिर भी 4 ही आए। कन्फेशन लिखे होंगे हजारों ने, इन्फोग्राम के एडमिन लौंडे बेचारों ने, किताबी कीड़े और स्पोर्ट्स वाले गवारों ने, पर मेरे लिरिक्स जैसा दम ना बेचारों में। पूरे स्टाइल से मारू फेक, बाकी सोसाइटियों में दम नहीं, तू वेबसाइट देख। एक मैसेज मेरा कर दे हाइप बेबी, आजमा के देख ले तू दम कितना स्पैमिंग में। कट गया इंस्टाग्राम च पाई सी तू स्टोरी, प्रोमो करके ना रजिस बड़ी थोड़ी। पीयर प्रेशर में फॉर्म भराए, बच्चे फिर भी 4 ही आए। इंस्टाग्राम च पाई सी तू स्टोरी, प्रोमो करके ना रजिस बड़ी थोड़ी। पीयर प्रेशर में फॉर्म भराए, बच्चे फिर भी 4 ही आए। Okay, guys, the forms will be out today, so stay tuned and fill the forms. So, hello guys. I think you all will be fine in this online scenario. So, अब बारी है उनकी जिनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा पूरे साल. So, not taking much of your time, I would like to introduce all our seniors, and they will come and share their experience, how their experience was with the Dramatic Society SRCC, and definitely what we have learned from them. They will also tell you about that. So, not wasting much time, I would like to call Shivika to share their memories with you all. Hi guys, hello everyone, hello batch of 2022. Yeah, it's so sad. I'm so sorry for the background noise. It's so sad that you guys have to see all of this in such an online setting, because I mean, honestly, online settings can get like really, really messed up sometimes. And over the years, we always had this whole idea that we have like an orientation play where new people come, they see the society performing in its own spirit, right? But this year, obviously, and the last year as well, we couldn't pull that off because you guys weren't there. But
most importantly, I would just like to say, यार मैं society बेचूंगी नहीं, ठीक है? क्योंकि वो वाला काम और सब कर रहे हैं, सब करेंगे वो चीज. So that society बेचूंगी नहीं मैं, but I'll just say that the dramatic society is basically all about all round development. Okay, at the end of the day, if you are an ambitious person and you want to do something which builds you which builds your personality, I think this is the society for it. When you talk about placements, you talk about, okay, so this company had the highest placement, I want to intern at this place, I want to do this, I want to do that. The society just provides you with the platform of building that one personality, because just remember one thing, no matter how much anybody says that to you, whenever you sit for an interview, you're never ever judged on what you know. You're always judged on what kind of a person you are. And if you respect people's time, if you respect other people, if you respect the art of creation and in the whole space, right? And this society is basically for everyone who has passion, who loves to do what they do, and who like to put anything and everything into that. So just that, guys. And I hope you have like a really good recruitment process. You can always reach out to any one of us. We're in our third years. And most of us, we're not, like, none of us probably are in Delhi, but you can always reach out to us. We'll ask the second years to drop in our numbers as well if you have any doubts, any clarifications ever. And have an amazing time at SRCC, guys, and have an amazing time at the Dramatic Society. You'll have a lot of fun. Thank you, Shivika, for those cherishing words. Now, moving on, I would like to call the most cutest senior of us. And so I would like to call Yashovardhan sir. So hello guys, am I audible? Yes, If someone can raise a yes. So hello everyone. Hi at the batch of 2022. I hope you guys are having a good time. अभी orientation के 10-15 minute हुए and I'm like still laughing my heart out about the video or the presentation that was shown earlier. So I'll just start by saying like welcome to college, welcome to 3 years of like amazing fun and adventure that you guys are gonna face. I really hope you guys get to go to college and your seniors also get to go to college. And like coming to the society, I would just like to say yaar ki, see, I'll tell you one thing. Jaise Shivika ne bola, I won't sell the society because that's what every society does, and we don't sell our society to anyone. Our society is an open space for anyone who wants to explore yourself, like as individuals. If you want to explore yourselves in college, like I'll tell you my story. Like my seniors ने बोला है कि अपना experience share करने को, ऐसा कुछ खास experience है नहीं. Like experience is something which is very objective for anyone. ठीक है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है. I'll just say कि I came from Lucknow from a very studious background in college, hoping कि college में भी वही होगा, आओ अच्छे से पढ़ाई करो, DU में gold medal लो, फिर 31 लाख की placement लो और फिर corporate में चले जाओ. But when I saw the Dramatic Society का orientation in my first year from my seniors, that was something that clicked when you see it. This is something, these are a bunch of people who are doing something very different in college, and very different, and something which provides you aisa development I don't think any society can provide you. जैसे Shivika ने बोला, you guys will sit for interviews, you guys will sit आगे चल के life में, you guys will meet people, and I'll tell you, DRAM has such an aura, such a vibe that you guys will stand out of everyone. If you want to explore yourself in college, if you want to try out new things which you haven't done before, I'll say that DRAM is like the perfect place which can give you a perfect sky of opportunities and like such multitudinous experiences and learnings, which I don't think, in my experience, I've learned from anywhere in my life. So with that being said, I'll just say, come to college, come to the society. The society will provide you with fun, amazing fun. Like this, so I can guarantee fun to yahan pe hamesha hota hai, but along with it, discipline, learning, and most importantly, friendships. I'll say one thing, that सबसे important thing that DRAM से जो मैं लेके गया हूँ is like friendships. You guys will make friends for life because as a team, you have a team, your team never leaves your side. So I'll just say 3 years, you have 3 years of amazing fun. Do come to the society. Do try everything in college, not just this society.
do try everything that comes to your path in college and just have fun in college. Don't focus on one that race that is SRCC में थोड़ा सा एक concept है. Don't focus on that. Do tend to try out something different and just have fun. So all the best to everyone. And जैसे शिविका ने बोला, you guys can reach out to any of us anytime you want. So with that being said, thank you so much guys for hosting me. Thank you so much and welcome the batch of 2022. अभी तो orientation बहुत बाकी है. I'm pretty sure you guys will have a lot more fun. And after that, do come to the recruitment process. I'll ask everyone just to come to the recruitment process and don't just make up this mind कि this place is not for me because मैंने कभी किया नहीं है, or I'll not be comfortable doing this. Because I know people जो like starting में थे कि I won't be able to talk much on camera, I won't be able to do things on camera, but in the end, they turned out to be the best people I've ever known. So do come to the recruitment process and do have fun. Thank you. Thank you, Yashu sir, for those inspiring words. Now introducing you all with our most sincere, most senior, I should say, Aman Sakhuja sir. Hello everybody, I hope I'm audible. है ना? Thumbs up दे दो अगर आवाज आ रही है तो. ठीक है. So before I begin, पहले जो शिविका ने बोला उससे एक लाइन मैंने उठाई है. I'd like to say something on that. As she said, experience से कि you are judged according to the person that you are. किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे, कोई तुमको इस बेसिस पे जज नहीं करेगा कि तुम क्या बोल रहे हो, इस पे जज करेगा तुम कैसे बोल रहे हो. The way you behave, the way you present yourself. And DRAM helps you grow as a person. तो एक इनडायरेक्ट रास्ता है, लेकिन बहुत अच्छा रास्ता है अगर किसी को एक्टिंग नहीं करनी. ठीक है, अल्टीमेटली एक्टिंग नहीं करनी, बट एक एक्सपीरियंस चाहिए, एज अ पर्सन ग्रो करना है. दिस इज द प्लेस फॉर यू. एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव बीन कॉल्ड हियर, DRAM gave me a lot of clarity in the sense कि मेरे को आगे क्या करना है. I did always have a soft corner for acting, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि हाँ एक्टिंग ही करनी है आगे. बट DRAM में आने के बाद 2 साल मैंने जब ये काम करा, आई गॉट अ डायरेक्शन एंड क्राफ्ट से इतना प्यार हो गया. आई स्टार्टेड एंजॉइंग द क्राफ्ट सो मच कि राइट नाउ आई एम परस्यूइंग थिएटर आउटसाइड ऑफ कॉलेज. शुरू में यही सोच के आया था प्लेसमेंट में बैठूंगा, और कोई ऑप्शन नहीं था तो प्लेसमेंट में बैठूंगा, 1 साल जॉब करूंगा, वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा, MBA के लिए बैठ जाऊंगा, अच्छे से कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी, 2 साल MBA करके जॉब लेके सेटल हो जाऊंगा. ये प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, सारी चीजें काट दी. ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, MBA बच गया. DRAM में आने के बाद आई गॉट दिस क्लैरिटी कि मेरे को ये करना है. एंड बहुत लोगों को क्लैरिटी मिली अगर एक्टिंग नहीं करनी है तो क्या करना है, क्योंकि यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. वैल्यूज इतनी सारी इनकलकेट हो जाती है तुम्हारे अंदर और वो तुम्हारी हैबिट बन जाती है. पंक्चुअलिटी एक चीज हो गई. उसके अलावा टीम वर्क. तुम्हें पता है अगर तुम्हारा टीम का कोई भी मेंबर गलती कर रहा है, गलती सिर्फ उसकी नहीं है, तुम सबकी है. यू ओन अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज योर सेल्फ, एंड तुम आगे बढ़ते हो उन चीजों में. लोगों को वैल्यू करना सीख जाते हो, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, और यू टेक गुड डिसीजंस इस मामले में. एंड क्योंकि SRCC के बच्चे हो, थोड़े से ऐसे छोटे वाले पर्क्स भी दे देता हूँ. कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा ग्रो होता है. PPT तो सबको देनी है, इंटरव्यू में बैठो ना बैठो, क्लास में बैठ के प्रेजेंटेशन तो देनी है, इनएविटेबल चीज है. एंड व्हेन यू गो फॉर दैट यू विल सी द डिफरेंस. स्कूल लेवल पे क्या थे, अब क्या हो. कॉन्फिडेंस यहां से यहां चला जाता है बोलते टाइम. अभी आने से पहले मेरे को लग रहा था मैं क्या बोलूंगा पता नहीं, बोलते समय कुछ नहीं समझ आ रहा, अपने आप निकल रहा है जो निकल रहा है. सो यू विल सी द डिफरेंस योरसेल्फ, एंड अपने में भी डिफरेंस देखोगे, अपने सामने वाले, तुम्हारे सामने जो बैठा है उससे क्या अलग है वो भी समझ में आएगा तुमको. एंड DRAM का प्रोसेस इज सच कि यू डोंट नीड टू थिंक बिफोर कमिंग. आने से पहले कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस वहां आओ, जो सीनियर्स बोल रहे हैं करते जाओ, खुलते जाओगे. DRAM इट टेक्स यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड इन अ वे कि द वर्ल्ड बिकम्स वेरी कंफर्टेबल फॉर यू. एंड all of this again happens in a very comfortable way. ठीक है, तो comfort is a very intricate thing in DRAM. People try to make you comfortable with everything, with themselves. Seniors से कभी दिक्कत नहीं आएगी कि यार इन्होंने मेरे को ऐसे बोल दिया, इन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा, इन्होंने मेरे बारे में सोचा नहीं. हर बंदा हर सीनियर के लिए बराबर होता है, चाहे वो 2nd ईयर हो चाहे वो 3rd ईयर हो.
थर्ड ईयर्स तो एज सच ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, तुम्हारे सीनियर्स ही इन्वॉल्व होंगे। एंड अगर तुम ऑफलाइन प्रोसेस में होते तो ये चीज तुम्हें आज के दिन ही पता चल जाती, बट क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है उतना ज्यादा भी नहीं समझ आ रहा होगा। सो या दैट्स व्हाट इट इज मोर और लेस। सारी चीजें छोड़ के आओ, अपने आप को जज मत करो, आ जाओ यहाँ पे। जज करने के लिए वो दिखाएंगे नहीं तुम्हें जज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर भी रहे होंगे, लेकिन दिखाएंगे नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। आ जाओ, अपने आप को जज मत करो, किसी सामने वाले को जज मत करो, यू विल ओपन अप। एंड इस दुनिया में एटलीस्ट कॉलेज के बाहर आने के बाद तो ओपन अप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड दैट्स मोर और लेस इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सीनियर्स। आपने जो भी बोला आई एम श्योर काफी मोटिवेट हुए होंगे सभी। सो